हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम 12th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। जी हाँ बच्चों, भाग 1 के अंतर्गत हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषण हमने किस प्रकार फैलाया, प्रदूषण की परिभाषा क्या है और प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं परिचय के साथ में कि पर्यावरण होता क्या है। बच्चों, कोई भी जीव किसके अंदर रहता है? अपने पर्यावरण के अंदर ही रहता है। हवा, पानी, प्रकाश, आवास और खाद्यान्न, ये सब उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भी है और उसका पर्यावरण का भी निर्माण करती है। हाँ बच्चों, जो पर्यावरण है उसका शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है। यदि मैं बात करूं, मेरे हाथ में क्या है? पेन। और यदि आपके हाथ में पुस्तक है और आप किसी छत के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब आपके लिए क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। और पर्यावरण आपको किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। आपको चाहे अनचाहे सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। जी हाँ बच्चों, यदि हम पर्यावरण की परिभाषा की बात करें तो क्या होती है पर्यावरण की परिभाषा? बच्चों, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि शब्द का अर्थ होता है बाहर और आवरण यानी कि आवरण, यानी हमारे बाहर का जो आवरण है जो हमें प्रभावित करता है, वो हमारे पर्यावरण का निर्माण करता है। बच्चों, कक्षा 6 से आप पर्यावरण की परिभाषाएं समझते आ रहे हैं, इसीलिए बहुत इजी टॉपिक है। लेकिन बच्चों, इस समय पर्यावरण की जो समस्याएं हैं और उनके जो समाधान हैं, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं परिभाषा के साथ में। आप उठा लेंगे अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ में बनाते रहेंगे अपने नोट्स। तो बच्चों, देखते हैं कि पर्यावरण का क्या अर्थ है। बच्चों, अभी हमने देखा कि परि शब्द का क्या अर्थ होता है। परि शब्द का अर्थ होता है बाहरी और आवरण शब्द का अर्थ होता है आवरण, यानी जो हमारा बाहरी आवरण है उससे पर्यावरण बनता है। ठीक है बच्चों, यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसकी परिभाषा भी देख लें हम। इसका शाब्दिक अर्थ है बाहरी आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण है, वही वास्तविक अर्थों में पर्यावरण कहलाता है। बच्चों, कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं पर्यावरण का अर्थ केवल प्राकृतिक तत्वों से ही है। जी नहीं बच्चों, प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक इन तीनों तत्वों से मिलकर क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। जी हाँ बच्चों, यदि हम आगे बढ़ें और देखें तो अंग्रेजी में पर्यावरण को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। जी हाँ बच्चों, आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो याद होना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस हमारे इस चैप्टर का नाम है। बच्चों, अब हम देखते हैं परिभाषाओं के बारे में। सीसी पाई एक बहुत बड़े विद्वान हुए और उन्होंने बताया कि एक मनुष्य एक विशेष समय पर, एक विशेष स्थान पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है, वो उसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार एक और विद्वान हुए हैं बोरिंग। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो भी तत्व प्रभावित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ये क्लियर कर लेना है कि केवल प्राकृतिक तत्वों से ही पर्यावरण का अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि प्राकृतिक के साथ में भौतिक और सामाजिक तत्व भी उसे प्रभावित करते हैं और उसका पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिख लेंगे हम इन दोनों विद्वानों की परिभाषाएं। सीसी पाई के अनुसार मनुष्य एक विशेष स्थान पर, विशेष समय पर और जिन संपूर्ण परिस्थितियों में घिरा हुआ रहता है, इसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बोरिंग की परिभाषा है कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसे जीवन पर्यंत यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। बच्चों, आपको जहां कहीं भी लगता है आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें और देखेंगे हम इनकी एक सम्मिलित परिभाषा क्या कहती है। पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम न होकर उन समस्त दशाओं या तत्वों का योग है जो मानव के जीवन और विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जी हाँ बच्चों, वो प्रत्येक घटक जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, उसे क्या कहा जाएगा? पर्यावरण कहा जाएगा। तो बच्चों, हमने जानी कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। यदि हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करें
तो ये देखते हैं कि मानव ने प्रकृति के साथ में सामंजस्य बिठाने के स्थान पर क्या कार्य किया है, उस पर विजय प्राप्ति का प्रयास किया है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हावी हो जाती है मानव की संभववादी विचारधारा, जिसके अंतर्गत मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है और प्रकृति को अपना दास बना लेता है। लेकिन बच्चों, मानव ने अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी है और अपने पर्यावरण को प्रदूषण करके अपनी ही जान को खतरे में डाल दिया है। यदि हम बात करें बच्चों, वायु, मृदा और जल में ऐसे अवांछित तत्वों का प्रवेश किसने करवा दिया? स्वयं मानव ने करवा दिया, और वो आज हमारे प्राणों पर संकट बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम कि प्रदूषण की परिभाषा क्या है। यदि हम बात करें बच्चों प्रदूषण का अर्थ और परिभाषा, तो प्रदूषण अंग्रेजी के कौन से शब्द से बना है? पॉल्यूशन से बना है। और बच्चों एक लैटिन शब्द है पॉल्यूटस। ठीक है बच्चों, लैटिन भाषा का शब्द है पॉल्यूटस, उससे इसका उद्भव हुआ, जिसका अर्थ है दूषित करना या फिर टू मेक अनक्लीन, यानी कि जो शुद्ध है उसे हम क्या कर रहे हैं? अशुद्ध कर रहे हैं। यदि हम परिभाषा की बात करें तो देख लेते हैं हम, वायु, जल एवं मृदा। ठीक है बच्चों, ये तीनों हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं। वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला एक ऐसा अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहते हैं। बच्चों बहुत अच्छी परिभाषा है प्रदूषण की, कि वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो ना केवल मनुष्य को बल्कि हमारे आसपास के जीवों को भी प्रभावित करता है, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं। यदि हम इस पिक्चर को देखकर सोचें तो ये क्या कहती है कि ये बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण कर रही है। जी हाँ बच्चों, उद्योग धंधों से, कल कारखानों से निकलने वाला ये जो धुआं है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी प्रकार बच्चों ये तस्वीर हमें जल प्रदूषण की कहानी बता रही है कि किस प्रकार से हमने हमारे प्राकृतिक स्रोतों को दूषित कर दिया है। और ये सब गंदे नाले कहाँ से आते हैं? उद्योग धंधों से आते हैं। उसी प्रकार बच्चों यदि हम महानगरों की बात करें तो महानगरों से निकलने वाला सारा कचरा, मलबा, अपशिष्ट पदार्थ इन प्राकृतिक स्रोतों में उड़ेल दिए जाते हैं और इससे क्या होता है? जल प्रदूषित हो जाता है। तीसरी तस्वीर हमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताती है कि किस प्रकार से मानव ने इतना शोर मचा दिया है, चाहे वो कल कारखानों का शोर हो, चाहे वो वाहनों का शोर हो। व्यक्ति का जो विकास है मानसिक रूप से बहुत बाधित हो जाता है। मानव एक हद के बाद में बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये तस्वीर हमें मृदा प्रदूषण के बारे में बताती है कि किस प्रकार से हमने मृदा को प्रदूषित कर दिया है, कचरे के ढेर लगा दिए हैं, कचरे के पहाड़ बना दिए हैं हमने। आगे बढ़ें और देखें बच्चों इस तस्वीर को, तो ये तस्वीर हमें वाहन प्रदूषण की तस्वीर बताती है कि किस प्रकार से मानव ने अपने विकास के लिए प्राकृतिक तत्वों को ताक पर रख दिया है और अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो हानिकारक गैसें हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे आसपास के जीवों पर कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी देश के उद्योग धंधों को चलाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, अर्थात बिजली की आवश्यकता होती है। ये परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं जो हमें बिजली देते हैं। लेकिन बच्चों यदि इनमें किसी भी प्रकार का प्राकृतिक रूप से हानि हो जाए, यदि इनमें दरारें आ जाती है भूकंपीय घटनाओं के माध्यम से, तो इतना भयंकर विकिरणीय प्रदूषण हो सकता है कि वो लाखों की संख्या में लोगों की जान ले सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे औद्योगिक प्रदूषण के बारे में। प्रत्येक उद्योग क्या कार्य कर रहा है? उत्पादन तो कर ही रहा है, साथ में प्रदूषण को भी फैला रहा है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं और ये हमारे आसपास के पर्यावरण को कितनी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मानव ने ना केवल धरातल को बल्कि समुद्र को भी नहीं छोड़ा है और हम देख सकते हैं कि समुद्रों में किस प्रकार से कचरे के ढेर यहाँ पर लग चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पूरे विश्व में। इसके प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। बच्चों आप भी मेरी तरह से एक वृत्त इस प्रकार का आरेख बना लेंगे और देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं।
ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें वायु प्रदूषण, फिर जल प्रदूषण, तीसरा आता है ध्वनि प्रदूषण, फिर हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण की। ठीक है बच्चों, इन सब के बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं: वाहन प्रदूषण, विकिरणीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़े कचरे से प्रदूषण और समुद्री प्रदूषण। तो बच्चों, हमने जाना कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने परिचय प्राप्त कर लिया है। अगले भाग में हम मिलेंगे विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के साथ में विस्तार से। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।